अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे 6,500 की फैमिली बन गई है, उसी की खुशी में मैं बना रही हूँ रसमलाई केक। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप सभी का शुक्रिया भी अदा कर दूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह जो है साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रसमलाई केक की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। आप कभी भी केक वगैरह बनाएं तो एक जगह पूरा सामान रख लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे जो है सारा सामान हमने रख लिया है। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में और आप हमें स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें ले लेंगे हम 4 अंडे। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वेज बनाना चाहते, तो यहाँ पे जो है आप 1 कप दही ले लें, यानी फ्रेश दही ले, रखी हुई बिल्कुल भी मत लें। और उसी के साथ हमने यहाँ पे डाल दिया 1 कप पिसी हुई शक्कर और इसे डाल के खूब अच्छे से हमें विस्क कर लेना है इस तरीके से। फिर हम ले लेंगे छन्नी में डाल देंगे 1 कप मैदा और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और ½ टीस्पून यहाँ पे हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप कभी भी रसमलाई केक बनाएं तो उसमें इलायची पाउडर बेस में ज़रूर डालें, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जब इलायची अब डालते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इन सभी को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में अगर बैटर आपको थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच दूध डाल दें और अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आप दूध मत डालें। यहाँ पे मेरा बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो हमने उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया था। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक केक टिन। यहाँ पे हम 8 इंच का केक टिन ले रहे हैं और उसमें हम बटर पेपर नहीं लगा रहे, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बटर पेपर नहीं था। तो इसमें हमने बस 1 टीस्पून ऑयल डाला, उसके बाद में मैदा डाल के इसको डस्ट कर दिया। डस्ट करने के बाद में जो बैटर हमने तैयार किया था वो बैटर हमने डाल दिया है। अब इसे हम ओवन में 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए रख देंगे बेक होने के लिए। 30 मिनट हो चुके हैं और केक का स्पंज अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसके बीच में इस तरीके से छुरी डालेंगे, या आप स्कीवर है तो वो डाल के देखें। एकदम क्लीन रहेगा तो बेस अच्छे से तैयार हो चुका है, और क्लीन न रहे तो आप फिर 5 मिनट के लिए इसे रख दें। 5 मिनट के बाद में अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने के बाद में आप ये देखें नीचे का कलर बहुत ही अच्छा आया है। और इस तरीके से जो है बस बेस आपने तैयार कर लेना है। अगर ओवन में नहीं तैयार करना है तो आपने गैस के चूल्हे पे तवा रखना है और वो 5 मिनट के लिए गर्म करना है। और गर्म करने के बाद में फिर इसे 25 से 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख देना है। उससे भी बहुत अच्छी तरीके से स्पंज अच्छे से रेडी हो जाता है। तो इसे हम इस तरीके से 3 पार्ट में इस तरीके से निकाल लेंगे और ऊपर का जो हमने स्पंज निकाला है उसे हम आगे यूज़ करेंगे। जब इस तरीके से निकाल, यहाँ पे हम मेरे पास रसमलाई रखी हुई थी, तो यहाँ पे हमने ये रसमलाई का ये रस इससे जो है हम सोक करेंगे। तो इस रसमलाई के रस से सोक करने से स्पंज बहुत ही अच्छा बनता है और रसमलाई का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे जो है रसमलाई से हम इस तरीके से रस से हम इसे सोक कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सोक करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर सबसे लास्ट में रखी है और लास्ट में रखने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छी से हमने इसे सोक कर दिया है। और सोक करने के बाद में इस तरीके से हम इसके ऊपर से क्रीम लगा देंगे। क्रीम बहुत से लोगों को कम पसंद होती है तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर रसमलाई क्रश है। रसमलाई क्रश हमने 2 टीस्पून डाला और डालने के बाद हमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए 1 टीस्पून फिर से डाला, यानी 1 चम्मच भर के डालना है। और डालने के बाद अच्छे से उसको फैला के फिर यहाँ पे हमने दूसरी लेयर रख दी है केक स्पंज की। और रखने के बाद में फिर से ऊपर से इस तरीके से क्रीम लगाना है। क्रीम लगाने के बाद में इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर देना है। करने के बाद में फिर इसी तरीके से दूसरी लेयर भी हमें तैयार कर लेना है। और केक इतने अच्छे से सोक होना चाहिए, इतनी अच्छे से बनना चाहिए, बस मुंह में रखे तो बस भूल ही जाए। और इसे बहुत अच्छी तरीके से, जितनी अच्छी तरीके से आप रस से सोक करेंगे उतना ही अच्छा केक तैयार होगा और बहुत ही मज़े का ये केक बन के तैयार होता है। अब इसके चारों तरफ से इस तरीके से हम क्रीम लगा देंगे और ऊपर से लगा देंगे, यानी सबसे पहले इसे हम क्रम कोट कर देंगे। उसके बाद में फिर इसके ऊपर से फिर हम आइसिंग करेंगे। क्रम्स कोट करने के लिए बस हमें हल्का हल्का सा बस इसे इस तरीके से क्रीम लगाना है कि हल्के से बस इसे बस जब हम ऊपर से आइसिंग करेंगे तो क्रम्स जो है ऊपर ना आए। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रम्स कोट होने के बाद में स्क्रैपर लेंगे इस तरीके से और इसे इतनी अच्छी तरीके से बस हल्के हाथों से बस घुमाना है। घुमाने के बाद में इस तरीके से हमें क्रम्स कोट कर लेना है और
हम यहाँ पे नाइफ से इस तरीके से इसे क्लीन कर लेंगे। करने के बाद में फिर क्रीम लेंगे, उसके ऊपर से फिर हम इसके ऊपर से आइसिंग करेंगे। आपके पास अगर वक्त है तो आप 10 मिनट के लिए क्रम्स कोट करने के बाद में आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने के बाद में बहुत अच्छे से जब ये सेट हो जाए तो उसके बाद ही आप इसके ऊपर से आइसिंग करें। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसके लिए बस हमने कहा कि बस फटाफट इसे आइसिंग करके फिनिश करना है। तो यहाँ पे बस स्टार्ट कर दिया आइसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे बस इस तरीके से बस क्रीम को अच्छी तरीके से चारों साइड से लगाना है। लगाने के बाद में ऊपर से इस तरीके से बस लगाना है और लगाने के बाद में आप जो है इस तरीके से नाइफ़ को बस हल्के हाथों से बस घुमाना है। और घुमाने के बाद में इस तरीके से हम स्क्रैपर लेंगे, या आप कॉम भी ले सकते हैं उससे भी, लेकिन यहाँ पे हम स्क्रैपर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इस तरीके से जब आइसिंग होने के बाद में आपने बस अच्छे से चारों साइडों से इस किनारे को अच्छे से क्लीन कर लेना है। लेकिन बार बार हमें नाइफ़ को पोंछते रहना है, टिश्यू वगैरह से या कुछ आप कपड़ा ले लें, उससे जो है आप पोंछते रहें, क्लीन करते रहें। बार बार पोंछते रहने से ये होता है कि केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे जो है हमने थोड़ी सी क्रीम ली थी और उसमें जो है 2 ड्रॉप्स यहाँ पे कलर डाला। कलर डालने के बाद में अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पे हमें थोड़ा कलर कम लग रहा था तो 1 ड्रॉप फिर से हमने इसमें ऐड किया। आप एक साथ कलर बिल्कुल भी मत डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। जब आपको लगे कि यहाँ पे कलर थोड़ा सा कम लग रहा है उसके बाद ही आप इसमें ऐड करें। हमने पाइपिंग बैग में नोज़ल लगा दिया था। नोज़ल लगाने के बाद में ग्लास में इस तरीके से पाइपिंग बैग को रखना है। रखने के बाद में उसमें जो भी क्रीम है सारी क्रीम इसमें पाइपिंग बैग में भर लेना है। भरने के बाद में केक में आपको जिस तरीके से डिज़ाइन आपके दिमाग में हो उस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बनाएं। मेरे दिमाग में पहले से ऐसी कुछ डिज़ाइन नहीं थी कि क्या डिज़ाइन डालूं, लेकिन फिर ये हुआ कि चलो इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन डालते हैं। और ये सिंपल डिज़ाइन आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी के साथ जो है तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा और अच्छी सी डिज़ाइन बन के तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। बस इस तरीके से बस लंबी सी डिज़ाइन हमें ड्रॉ करनी है और उसके बाद में फिर दूसरे साइड से इस तरीके से बस इसके ऊपर से बस हमें इस तरीके से डिज़ाइन डालनी है। डिज़ाइन बनाते वक्त थोड़ा इसमें गैप रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम दूसरा पाइपिंग बैग ले रहे हैं और उसमें इस तरीके से छोटा नोज़ल लगा रहे हैं। ये 14 नंबर का नोज़ल है और इस तरीके से जो हम ऊपर से क्रीम का बेस रखेंगे और छोटे छोटे पेटल हमें इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से पेटल हमें बनाना है। ये देखिए, जब इस तरीके से आप छोटे छोटे से फ्लावर्स बना के इसके ऊपर से हम साइड में इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद में यहाँ पे हमने गोल्डन कलर की इस तरीके से जो है छोटे से जो है रिंकल है वो इस तरीके से ऊपर से रख देना है। और रखने के बाद में इस तरीके से फिर से हम आपको दोबारा ये पेटल बना के दिखाते हैं। ये इस तरीके से बस आपको पेटल बना के तैयार करना है और ये बहुत ईजिली जो है पेटल बन के तैयार होता है और इसे कोई भी आसानी के साथ बना सकता है। इस तरीके से बस रखना है और उसके ऊपर से गोल्डन कलर के इस तरीके से रिंकल रख देने हैं और सारे फ्लावर इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सारे फ्लावर्स तैयार हो चुके हैं। तैयार होने के बाद में गोल्डन कलर के इस तरीके से रिंकल्स हमने रख दिए हैं। मेरे पास यहाँ पे केक का जो ऊपर बेस बचा हुआ था उस बेस का जो है अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसे हम इस तरीके से हाथों से मैश कर लेंगे। हाथों से मैश करने के पास मेरे पास रसमलाई का जो रस था इसमें हम डालेंगे। डालने के बाद में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी इसका अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद में इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियां बना के तैयार कर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे और उसमें रसमलाई का रस निकाल लेंगे और उसमें सारी गोलियों को हम डिप करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद में जब अच्छे से फूल जाएंगी यानी स्पंज हो जाएंगी तो हम यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप कलर ले लेंगे। कलर में हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें कलर ही लेना है। और उसके बाद में हम इसे अच्छी तरीके से इसमें कोट कर देंगे। कोट करने के बाद में इस तरीके से हम चारों साइड से थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से हम इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें बस दूसरे साइड में भी इसी तरीके से हमें थोड़ा सा गैप रखना है, यानी 3 से 2.5 इंच का गैप रखना है। और रखने के बाद में इस तरीके से हमें अच्छे से इसे गार्निश कर देना है। और यहाँ पे हमने रसमलाई लिया था, रसमलाई को हमने 4 टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। और काटने के बाद में इस तरीके से हम ऊपर से इसे सजा देंगे।
देखिए इस तरीके से सजाने के बाद में कितना अच्छा लुक आया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है केक। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पिस्ता काट के रखे हुए थे, तो इस तरीके से पिस्ते को हम चारों साइड में इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा देंगे। अब यहाँ पे पिस्ता भी लग गया था और बहुत ही अच्छा ये केक बन के तैयार हुआ था। डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और आप लोगों को मेरे केक की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। केक को हम इस तरीके से काट के दिखाते हैं। काट के देखने से मालूम ही पड़ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बना हुआ है और इसका टेस्ट तो इतना ज़्यादा अच्छा है, इसे मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट है। एक बार फिर से मेरी फैमिली बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह साथ बनाए रखिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।